Guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, रूपाली शर्मा. तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे पेनक्रियाज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, पेनक्रियास जो हमारा होता है वो कैसा ग्लैंड होता है? वो होता है कंपोजिट ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मीजोक्राइन ग्लैंड. तुम लोगों ने एंडोक्राइन सुना होगा, एक्सोक्राइन सुना होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है, मीजोक्राइन. या फिर बोल सकते हो हेटेरोक्राइन. क्या बोलोगे? हेटेरोक्राइन. तो यहाँ पे मीजोक्राइन और हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है. ये ग्लैंड कैसा है? एक्सोक्राइन भी है प्लस एंडोक्राइन भी है, यानी कि ये हार्मोन भी रिलीज करेगा और एंजाइम्स भी रिलीज करेगा. पेनक्रियाटिक जूस भी तो रिलीज करता है ना. तो कौन सा पार्ट हो गया? एक्सोक्राइन वाला. और हार्मोन रिलीज कर रहा है इंसुलिन और ग्लूकागन हमारा. तो कैसा ग्लैंड हो गया? ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया. इसीलिए बोला है कि ये कंपोजिट ग्लैंड है. which act as both exocrine and endocrine gland. The endocrine pancreas consists of islets of Langerhans. अब देखो, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा होगा? हमारे जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है ना, उसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं, हमारे ग्लूकागन और इंसुलिन. तो देखो यहाँ पर देयर आर अबाउट 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. अब ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे? 1 से 2 मिलियन तक होते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास के अंदर. जो कितना पार्ट बना रहे हैं हमारे पेनक्रियाटिक टिश्यू का? सिर्फ 1 से 2%. टू मेन टाइप ऑफ सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर कौन कौन से? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. होते तो यहाँ पे तीन है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को दो ही बताया फिलहाल, अल्फा सेल और बीटा सेल. तो देखो, जो हमारे अल्फा सेल है वो क्या सिक्रीट करेंगे? ग्लूकागन. और बीटा सेल क्या सिक्रीट करेंगे? इंसुलिन. और जो हमारे डेल्टा सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? सोमेटोस्टेटिन. ठीक है, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो देखो, ग्लूकागन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना है, और इसका जो काम है वो क्या है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना, कि जो तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो ना तो ज्यादा हो और ना कम हो, उसको नॉर्मल रखना, बैलेंस करना. ग्लूकागन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल. जो ग्लूकागन है वो किस पे एक्ट करता है? लीवर सेल्स पे. लीवर को हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक. तो सेल्स को क्या बोलेंगे? साइट्स. तो हिपैटोसाइट्स. एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और क्या स्टिमुलेट करेगा? जो हमारा ग्लाइकोजन है उसका लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करा देगा और क्या बना देगा? हमारा ग्लूकोज बना देगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, जिसको क्या बोलेंगे? हाइपर मतलब बढ़ जाना, ग्लाइसीमिया मतलब कि शुगर, ग्लूकोज का बढ़ जाना. इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज बना रहा है, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, और नियो कल भी बताया था, नियो का मतलब किसी और चीज से ग्लूकोज बनाना. which also contribute to hyperglycemia. Glucagon reduce the सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. अब सेल्स कम कर देंगे लेना, क्योंकि हम लोगों को ग्लूकेगन जो है, ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे बढ़ाना है? हमारे ब्लड के अंदर. इसलिए सेल के अंदर हम जो अपटेक है ग्लूकोज का वो कम कर देंगे, और यूटिलाइजेशन भी. थस ग्लूकागन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. इसलिए जो हमारा ग्लूकागन है वो कैसा है? हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लूकोज को बढ़ाने वाला हार्मोन है. इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका काम क्या है? कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, की ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना. अब जो इंसुलिन है वो भी किस पे एक्ट करेगा? हिपैटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट पे. एडिपोसाइट मतलब कि जो तुम्हारे फैट टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है. एंड एनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. अब देखो, जो ग्लूकागन था वो तो क्या कर रहा था? कि ब्लड के अंदर बढ़ा रहा था ग्लूकोज लेवल को, और इंसुलिन कहाँ पे बढ़ाएगा? सेल्स के अंदर बढ़ाएगा. ठीक है, यानी कि दोनों अपोजिट काम करेंगे. ठीक है, एंटी हॉर्मोन्स है. As a result, there is a rapid movement of glucose from the blood to hepatocyte and adipocyte, resulting in decreased blood glucose level, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा ये. इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. अब हम लोगों को क्या करना है? ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम कराना है ना. इंसुलिन का काम तो यही होता है. तो क्या कर देंगे? जितना भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस करा देंगे. ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कहाँ पे? टारगेट सेल्स के अंदर. द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन jointly by two, insulin and glucagon दोनों मेंटेन करते हैं. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose
through urine and the formation of harmful compound known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा लगातार काफी टाइम तक क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ रहा है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा है तुम लोगों को काफी लंबे टाइम से, प्रोलॉन्ग है वो, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कोज होता है वो कैसे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। डायबिटीज भी दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो देखो, मेलाइटस जो तुम्हारी मेलोडी होती है, मेलाइटस वो कैसी होती है, मीठी होती है ना, जो मेलोडी वाली टॉफी होती है, यानी कि स्वीटनेस वाली जो हमारी डायबिटीज होगी वो होती है डायबिटीज मेलाइटस, मीठे वाली, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज भी तो मीठा ही होता है ना, शुगर ही होती है वो भी। लेकिन जो तुम्हारी डायबिटीज इंसिपिडस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, वाटर लॉस हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस या फिर टाइप 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस में हमारा लॉस ऑफ ग्लूकोज हो जाता है थ्रू यूरिन, यानी कि ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का लॉस होने लग जाएगा यूरिन के थ्रू, और क्या हो जाएगा, कीटोन बॉडीज तुम्हारी बन जाएंगी जो कि हार्मफुल कंपाउंड है। अब जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको किससे ट्रीट करते हैं हम लोग, इंसुलिन की थेरेपी से। इंसुलिन दिया जाता है उनको, क्यों, क्योंकि उनके अंदर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, तो हमें क्या करना है, कम करना है, और कम करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज, तो फटाफट से टेस्टिस देखते हैं। देखो यहाँ पर A pair of testes is present in the scrotal sac outside abdomen of male individual। अब देखो जो मेल होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो भी कैसे, पेयर में, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होती है ऐसे। Testes perform dual function as a primary sex organ as well as an endocrine gland। जो हमारी टेस्टिस है उसके दो फंक्शन होते हैं, इसीलिए वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। ड्यूअल मतलब कि 2 in 1 है ये। कैसे, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे भी तुम लोगों का क्या करेगी, रोल प्ले करेगी, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी, क्योंकि हार्मोन भी रिलीज कर रही है। तो देखो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने 12th क्लास की वीडियो में भी बताया हुआ है, ये बहुत डिटेल में बताया, एक बार वहां से रेफर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा 11th में अभी कम दिया हुआ है टेस्टिस एंड ओवरीज। अगर तुम लोगों को डिटेल सेशन चाहिए तो बता देना, मैं वो भी बना दूंगी सेपरेटली क्लास 11th के लिए, बाकी 12th क्लास में तो मैंने बता ही दिया ये सब। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब जो हमारी टेस्टिस है उनके अंदर दो तरीके के टिश्यूज होंगे। ठीक है, कौन कौन से, हमारे स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यूज, जो जिनके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, हमारे इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल्स बोलते हो जिनको तुम लोग, और क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो ये क्या हो गया, ये है हमारा घर, ठीक है, जिसको हमने स्क्रोटम बोल दिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है तुम सबके अलग अलग, इसके अंदर प्रेजेंट है एक बड़ा सा होल जिसको हम लोगों ने बोला टेस्टिस। अब इस होल के अंदर क्या है, तुम लोगों के अलग अलग छोटे छोटे कमरे प्रेजेंट है जिनको हमने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना आया समझ। और क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट है। द लेडिक सेल और द इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। देखो जो लेडिक सेल्स होंगे हमारे वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स का ग्रुप रिलीज करता है जिनको हम कॉमनली क्या बोल देंगे, एंड्रोजन। और इन एंड्रोजन्स के अंदर भी जो मेन हार्मोन है वो कौन सा होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। अब ये जो एंड्रोजन है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन है, वो किसमें हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और प्रॉपर फंक्शनिंग में, जो भी तुम्हारे मेल के अंदर पार्ट्स प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आते हैं। ठीक है, उनके सबकी। These hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice, etc. जो तुम लोगों की प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंस टाइम में, टीनेज में, तो वो सबको भी कौन हमारा रेगुलेट करता है, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, मेल का पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्यूबर्टी को कौन रेगुलेट करेगा, हमारी टेस्टिस करेगी। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो, जो स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म को बनने की प्रोसेस भी कहाँ पे होगी, हमारी टेस्टिस के अंदर ही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है, उनकी फॉर्मेशन कराना, उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारे एंड्रोजन हेल्प करते हैं। एंड्रोजन एक्ट ऑन द
सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो। और जो तुम्हारा एक्ट ऑफ कॉइटस होता है यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर की जो अर्ज होती है मेल के अंदर, उसमें भी कौन हेल्प करते हैं? हमारे एंड्रोजन्स हेल्प करते हैं। अब जो अर्ज होती है क्या करने की, कॉइटस करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं। These hormone produce anabolic यानी कि सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ये किस पे? एनाबॉलिक यानी कि ऐड करेंगे, जोड़ना, किनको? प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में और प्रोटीन की फॉर्मेशन में, उनके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवरी। देखो अब हमने मेल के अंदर तो क्या पढ़ा? टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, और फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? हमारी ओवरीज। तो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। अब जो हमारी ओवरीज है वो कैसी है? पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 है हमारी बॉडी के अंदर। और कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन के अंदर। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे हमारी मेल के अंदर टेस्टिस थी हमारी प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे ही ओवरीज क्या है हमारी फीमेल के अंदर? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यानी कि ये क्या करेंगी? ओवम भी प्रोड्यूस करेंगी हर मंथ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और जो हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, चेंजेस होते हैं, उसमें भी हेल्प करती है। Which produces one ovum during each menstrual cycle. In addition, ovary also produces 2 group of steroid hormone called estrogen and progesterone. अब जो हमारी ओवरी है वो 2 ग्रुप स्टेरॉइड हार्मोन के भी रिलीज करती है। पहला कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। जैसे हमारी टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट थे? स्टोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट थे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। ऐसे ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है और हमारे स्टोमल टिश्यू प्रेजेंट है। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicle. अब जैसे जैसे हमारे जो ओवेरियन के फॉलिकल्स हैं ओवरी के, वो डेवलप करते हैं तो वो क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं? वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब हमारा ग्राफिन फॉलिकल, जो फॉलिकल होती है ना उसकी भी अलग अलग डेवलपिंग स्टेज होती है, तो लास्ट स्टेज जो पूरा मेच्योर हो जाता है फॉलिकल, उसको बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। 12th क्लास में बता चुकी हूँ। तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? हमारा ओवम बाहर निकल जाएगा और फॉलिकल सेपरेट हो जाएगा ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज की प्रोसेस को। तो ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉर्पस लुटियम के अंदर। कि लुट गया भाई, मैं तो मेरा सब कुछ चला गया, ओवम ही चला गया, तो क्या बचा? कॉर्पस लुटियम बचा, जो क्या सिक्रीट करता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। और जो ये कॉर्पस लुटियम है ना, ये अगर प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो चुकी है और कंसीव कर लिया है मदर ने, तो क्या होगा? ये 3 मंथ तक मेंटेन रहता है जब तक हमारी प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बेबी, जो हमारा बेबी है वो ग्रो भी तो करेगा ना, डेवलप करेगा, तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एक्सचेंज के लिए सभी चीजों का हमारा कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प करता है जब तक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा ये डिजनरेट कर जाता है। तो देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस wide ranging actions such as stimulation of growth and activities of the female secondary sex organ, development of growing ovarian follicle, appearance of फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, यानी कि प्यूबर्टी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रही है इन शॉर्ट उनको रेगुलेट कर रहा है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी एक्ट करेगा और स्टिमुलेट कर देगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। जहां जो एल्वियोलाई होते हैं वो क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे हमारा मिल्क स्टोर होता है और मिल्क की सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।